नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी मिलते हैं, आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंकाल तंत्र। तो उम्मीद है कि आप सभी बिना किसी तरीके और बिना किसी डाउट के इस वीडियो से जुड़ चुके होंगे। तो कंकाल तंत्र के इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो बिना किसी तरीके कंकाल तंत्र के इस वीडियो में आपको कंटिन्यू रहते हैं, तो बिना किसी तरीके आपको इस वीडियो में जुड़ जाना है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज़ आपकी होगी ये मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो इसी के साथ अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कंकाल तंत्र अस्थियों का ढांचा होता है आपका, उत्पत्ति मेजोडर्म होते हैं, कंकाल के दो भाग होते हैं। आप कहेंगे सर आप तो आते आते स्पीड से बता देते हो। तो क्या होता है कि आपका कंकाल तंत्र क्या होता है, जो आपका शरीर होता है उससे कंकाल तंत्र कहा जाता है। ये आपका अस्थियों यानी हड्डियों का ढांचा होता है। उत्पत्ति आपकी मेजोडर्म में होती है। कंकाल के दो भाग होते हैं। कंकाल के कौन से भाग होते हैं? बाह्य कंकाल और अंत कंकाल। तो बाह्य कंकाल व अंत कंकाल दोनों के बारे में बात करने वाले हैं आपके बीच में। तो बिना किसी देखे बिना किसी डाउट के इस वीडियो में जुड़ जाना है। तो कंकाल तंत्र के बारे में बात की जाए तो बाह्य कंकाल में आपके कैल्शियम और पार्श्व से बना होता है। बाल और नाखून नाखून में आपका कौन सा प्रोटीन होता है? आप कहेंगे क्रिएटिन प्रोटीन होता है, ठीक है। क्रिएटिन प्रोटीन होता है। पशु बाल नूखरे आपके सिर सभी में क्रिएटिन होता है, ठीक है। पक्षी चोंच में कौन सा होता है? केराटिन होता है, ठीक है। आपका वो मछली के में मुख्य से केराटिन होता है। और आपकी कवक में भी आपका केराटिन काइटिन ही होता है, ठीक है। अस्थि व उपास्थि से बनता हुआ है आपका अंत कंकाल। इस प्रकार आपको याद रखना है, उभयचर में मेंढक में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, यानी आपके उभयचरों को इससे आपकी मनुष्य आते हैं उनमें बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, उन्हें आंतरिक कंकाल ही पाया जाता है, ठीक है। अब बात की जाए तो आपके पीछे नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है? तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है? नवजात शिशु में आप कहेंगे कि 200-300 हड्डियाँ होती है। 300 हड्डियाँ होती है। बच्चे में आपकी 217 होती है। वयस्क में आपकी 206 होती है। और आपकी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती है? 223 का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के बारे में पूछेगा तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चे में आ जाएगा नवजात शिशु जो मुख्य से 2 से 3 महीने का हो, उसमें ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अध्ययन मुख्य से क्या कहलाता था? ऑस्टियोलॉजी आपका कंकाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है। कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता था? हमें कंकाल का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? कंकाल का अध्ययन आपका कहलाता है क्या? ऑस्टियोलॉजी। उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉन्ट्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मायोलॉजी कहलाता है। ये आप सभी को याद रखना है। अस्थि अस्थि सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? आप कहेंगे फीमर या जांघ से होती है। और सबसे छोटी होती कौन सी होती है? तो आप कहेंगे छोटी आपकी स्टेपीज होती है, मध्य कर्ण में होता है। सबसे मजबूत कर्ण कौन होता है? और मेडिमल आपका जबड़े में होता है, ठीक है। सर्वाधिक वजन सहन करने वाली अस्थि कौन सी होती है? टीबिया होती है। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। टीबिया होती है। संदन नदी कौन सी आपकी? तो होयंड है, ठीक है। होयंड आपको याद रखना है। होयंड कंठ में होती है आपकी। तो ये आप सभी को याद रखना है। सुंदर अस्थि कौन सी है? तो मुझको से आपकी अच्छी लगती है। तो कले बिगल आपके गले में, यानी किसी के गले में जो हड्डी निकली आती है तो उससे उसकी सुंदरता अच्छी लगती है, ठीक है। और आगे बात की जाए तो हेमर अस्थि आपकी मेलसियस कान में होती है। त्रिकोणाकार आपकी स्कैपुला कंधे में होती है। और मांसपेशी की बात की जाए सबसे बड़ी लंबी मांसपेशी आपकी साटोटी जांघ में होती है। आपको याद रखना है। आगे बात की जाए आपके बीच में तो इधर बात करने वाले सबसे छोटी हड्डी किसमें होती है? सबसे छोटी हड्डी आपकी कान में होती है, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी आपकी कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी आपकी मैजिस्ट्रेट जबड़े में होती है, यानी कि आपके दांत में होती है, दांत के जबड़े में होती है। सबसे बेस्ट हड्डी आपकी कार्डियोड आपकी हृदय में होती है, जो लगातार झड़कती रहती है, 1 मिनट में 72 बार झड़कती है। आप सभी को देखना है और सोचना है। सबसे सक्रिय आपकी आइडस आंख में होता है, ठीक है। और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला स्नायु होता है, ठीक है, लिग्नामेंट होता है। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाला कंडरा आपका टेंडमल होता है, ठीक है। कंकाल के कितने प्रकार होते हैं? कंकाल आपके 2 प्रकार के होती है, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल में आपका सिर में आता है। सिर में आपकी कितनी हड्डियाँ होती है? 29 हड्डियाँ होती है। वक्ष में आपकी 25 हड्डियाँ होती है। कशेरुका यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती है। मेगलागाय 6 अस्थि होती है। अग्रपाद में आपकी 30 व 30 60 हो जाती है। और पश्चपाद यानी पैर में आपकी हो जाती है 30 व 30 60 हो जाती है। इस प्रकार आपको याद रखना है बिना किसी देखिए बिना किसी डाउट के, ठीक है। आगे बात की जाए आपके बीच में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात की जाए तो आपकी कपाल में कितनी हड्डियाँ होती है, यानी खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? 8 होती है। चेहरे में आपकी 14 हड्डियाँ होती है। कान में आपकी 6 हड्डियाँ होती है। और आपका एम यानी मेलसियस, ई आई यानी इंकस, और आपका एस यानी कि आपकी स्टेपिस। तो पसलियों की संख्या कितनी है? 24 है। इनकी 12 जोड़ी मानी जाती है। और आपके पसलियों को आपस में जोड़ने वाली स्थिति कहा जाता है स्टर्नम ओस्टिस। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो आपको देख लेना है, ठीक है। और कलाई की स्थिति को क्या जाता है? कार्पल्स कहा जाता है। 8 स्थिति इसमें होती है। हथेली की मेटाकार्पल्स होती है। टकने की स्थिति को आपको टासस यानी सात स्थिति कहा जाता है। तलवे की स्थिति को आपका मेटाटालस कहा जाता है। इसमें 5 स्थिति प्रमुख से होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे बात की जाए आपके बीच में आपको टॉपिक चल रहा है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत मुझे से नहीं आ रही होगी, तो चलते हैं आगे। तो रेडियस व अलाना अस्थि आपकी हाथ में होती है, आप सभी का देखना है। और टीबिया व पिबुआ आपकी होती है पैर में होती है। ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को आपको कहा जाता है सॉफ्ट कहा जाता है, आपको याद रखना है। अंश मेगला आपकी कंधे की अस्थि होती है। और श्रेणी मेगला आपकी कुल्ले की अस्थियाँ होती है। संधि यानी जोड़ होता है।
और चल संधि आपकी प्रोनुंसी क्या होती है, चल संधि आपकी, और अचल संधि। तो अचल संधि बारे में बात की जाए, चल संधि बारे में बात की जाए, इसकी गति संभव होती है, इसकी गति असंभव होती है। कपाल में आपकी 8 हंसियाँ होती है, पसली में आपकी छड़ियों का जोड़ होता है, ठीक है। पूर्ण संधि क्या होती है, तो पूर्ण संधि बारे में बात की जाए तो आपकी पूर्ण संधि आपकी 5 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें कम गतिशील होती है आपकी, ठीक है, और कशेरुकाओं की जॉइंट होती है। इसमें इलियम है, सीसियत और पीबीएस का जोड़ होता है। पूर्ण क्या होती है, कृतक गलिका यानी कि आपका बेल एंड स्टॉक होता है। अंश मेघला आपकी होती है विमर्श, और श्रेणी मेघला आपकी होती है कुल्ला या पैर में आपकी प्रोनुंसी होती है। और आपकी आगे बात की जाए तो ग्लाइटिंग संधि क्या होती है, तो ग्लाइटिंग आपकी कलाई उटकने का जोड़ होता है। शेंडल संधि क्या होती है, तो अंगूठे का जोड़ होता है। हिंज का कब्जा क्या होता था आपके कोहनी का घुटने का जोड़ होता है। और घुंडी आपका दुराग्र है, यस और नो जॉइंट गर्दन का जोड़ होता है, ठीक है। घुंडी आपका गर्दन का जोड़ होता है। तो उम्मीद है कि आप सही तरीके से समझ चुके होंगे। तो आगे बात करते हैं। आगे बात की जाए आपके बीच में आता है कि कंकाल तंत्र से संभावित रोग। तो कंकाल तंत्र से संबंधित कौन कौन से रोग होती है, तो आप सभी को देख लेना। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल सही तरीके से देखें। गठिया रोग, तो आप सभी के बीच में बहुत से व्यक्तियों को गठिया रोग होता है। गठिया रोग किसी का हमेशा होता है, तो जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, ठीक है। तो जोड़े में यूरिक अम्ल के जमाव के कारण कौन सा रोग होता है, तो आपको गठिया रोग होता है, ठीक है। आगे आपको जाता है टिटेनी। टिटेनी के बारे में बात की जाए, टिटेनी आपका अपनतानिक होता है, ठीक है। अपनतानिका होती है, इसमें कैल्शियम की कमी से मुकोसी मांसपेशियाँ एंटर जाती है, ठीक है। ऑस्टियो अर्थराइट्स क्या होता है, तो वर्धा अवस्था में जोड़ों वाले स्थान पर पाई जाती है, ठीक है। और ओस्टियोमाइलिस क्या होती है, ओस्टियोमाइलिस आपकी स्टेरोफाइलोकोकस जीवाणुओं के संक्रमण से हड्डियों में दर्द देती है, ठीक है। ओस्टियोमाइलिसिस ग्रेविसिस क्या था, आप कहेंगे सऊ प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा जड़ी हड्डियों को नष्ट करती है, ठीक है। ओस्टियोपाइरोसिस क्या होती है, ओस्टियोपाइरोसिस आपकी एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है, ठीक है। महिलाओं में एस्ट्रोजन की हार्मोन की कमी होती है। पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन की अधिकता से होता है। रिकेटस आपका विटामिन डी की कमी से होता है, इससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, और बच्चों में कोई सी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। आगे बात की जाए आपके बीच में जयपुर फुट, नहीं इसके पहले हम बात कर लेते हैं आपके ओस्टियोमेलेसिया। तो ओस्टियोमेलेसिया विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होती है, वयस्क में आपकी होती है, ठीक है। जयपुर फुट की आप क्या कहता है, कृत्रिम पैर है आपका। डॉक्टर पीके शेट्टी इसका निर्माण किया था, ठीक है। और आगे बात की जाए तो ओस्टियोपिकेशन क्या होता है, तो अस्टियो के निर्माण की प्रक्रिया होती है। ओस्टियोप्लास्टी क्या होता है, तो आपके सतिगत अस्टियो को ठीक करने की विधि ओस्टियोप्लास्टी कहलाती है, यानी कि ओस्टियोप्लास्टी कहलाते हैं। पीओपी का अर्थ क्या होता है, सी एसोपोर्ट प्लास्टोपेडिस से होता है। तो आगे आपके बीच में आगे है हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है, तो हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व आप कहेंगे कि कैल्शियम होता है, ठीक है। और मांसपेशियों का लाल रंग आपका उसके कारण होता है, मायोग्लोबिन के कारण होता है। मायोग्लोबिन आपको लिखता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। मायोग्लोबिन शरीर की सबसे बड़ी कशेरुकी क्या था, आप कहेंगे एटलस। एटलस साइकिल सबसे बड़ी होती है, सरकारी स्कूल में एटलस को दिया जाता है, ठीक है। एटलस आपको याद रखना है। इस प्रकार आपका होता है कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चैप्टर में आप सभी को सही तरीके से देखने को मिला होगा, सभी क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज भी करना चाहते तो कर सकती हैं। कंकाल तंत्र हड्डियों का जाता होता है, इसमें आपकी उत्पत्ति आपकी मेजोडर्म में होती थी, ठीक है। और दांत आपके कैल्शियम और पार्श्व से बना होता है। बाल नाखून आपके पक्षी की चोंच में, मछली स्लग कवक आदि में आपकी काइटिन होता है, ठीक है। और उभयचर के मेंढक में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। और नवजात शिशु में आपकी 300 हड्डियाँ होती है, बच्चे में 200 होती है, और 270 होती है, और वयस्क में 206 होती है। मांसपेशियों की संख्या कुल आपकी 639 मानी जाती है, आपको याद रखना है। अस्थियों का दिन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, उपास्थि का दिन कॉन्ट्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। सबसे लंबी अस्थि आपकी फीमर है, सबसे छोटी अस्थि आपकी स्टेपीज है, और सबसे मजबूत आपकी मंडिबल जबड़े की है। उसवादी वजन सहन करने वाली आपकी टिबिया पैर की है। स्वतंत्र अस्थि आपकी होइंड कंठ में है, और सुंदर अस्थि आपकी कॉलर अस्थि क्लेविकल में है, ठीक है। हेमर अस्थि क्या, तो आपके मेलिस कान में होती है। त्रिकोणाकार आपकी स्केपुला कंधे में होती है। सबसे लंबी अस्थि आपकी साटोरियस नांग में होती है। और आगे बात की जाए आपकी सबसे छोटी स्टेपिस कान में होती है। सबसे मजबूत आपकी मेसिट जबड़े में होती है। सबसे वेस्टर्न आपकी कार्डियोलॉजी हृदय में होती है। सबसे सक्रिय आपकी आइरस आँख में होती है। और आपके बारे में बात की जाए तो आपका कपाल में अस्थियों की संख्या 8 होती है, चेहरे में 14 होती है, कान में अस्थियों की संख्या 6 होती है। और घुटने की स्थिति को पटेला कहा जाता है, कलाई की स्थिति को कॉपर्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडियस वाला ना स्थिति आपकी नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देख सकते हैं आपके बीच में है। तो और आगे बात करें, हड्डियों को मजबूत करने वाला तत्व आपका कैल्शियम होता ही है। मांसपेशियों का रंग आपका मायोग्लोबिन का रंग लाल होता ही है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपकी एटलस होती है। तो इस प्रकार आपके
टॉपिक को करते हैं कंप्लीट। इस प्रकार हमने कंकाल तंत्र आपकी कंप्लीट कर लिया और आपका पाचन तंत्र इस प्रकार कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आज सभी बिल्कुल सही तरीके से बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं इस वीडियो में इस रेडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।